दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। दर्शकों, हस्ताक्षर बोलते की श्रृंखला में हम नंबर 3 तरह के सिग्नेचर्स लेके आए हैं। दर्शकों, शायद वो आपकी सिग्नेचर्स हो, आपके दोस्त की हो, आपके कोई जानने वाले की हो। इस सिग्नेचर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दर्शकों, ये सिग्नेचर से आप जान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका भविष्य कैसा है, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, या आप सिग्नेचर्स में क्या परिवर्तन करें जिसमें आपको बेहतर सफलता मिल जाए, कम परिश्रम से ज़्यादा लाभ हो जाए। दर्शकों, ये 3 नंबर की सिग्नेचर्स जो हमारे खंड में आती है, ये सिग्नेचर्स को हम बोलते हैं टूटी हुई सिग्नेचर्स। जिस सिग्नेचर्स में गैप होता है, 2-3 पार्ट्स में सिग्नेचर्स बहुत से लोग करते हैं। ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, नियम कानून वाले, थोड़ा जिद्दी, प्रतापी होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने बनाए नियमों के अनुसार काम करते हैं, ये समाज से हटके काम करते हैं, थोड़ा विद्रोही स्वभाव के होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित उत्तम पद को प्राप्त करने वाला होता है। 16 से 20 वर्ष की अवस्था के बीच में अगर ये प्रतियोगी परीक्षा में या कैरियर के क्षेत्र में कोई प्रयास कर रहा है, खिलाड़ी है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है और ऐसी सिग्नेचर करता है, तो इसको आशा के अनुकूल सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है 22 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच में अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। कैरियर में लाभ, शादी परिवार का भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति समाज से हटके काम करते हैं, पिता के धन कामों की तरफ से कम मोह रखने वाले, खुद के परिश्रम से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, अपने भाई बहनों से बेहतर जीवन यापन करते हैं। 29 वर्ष की उम्र के ऊपर थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, घर परिवार को लेकर तनाव होता है। 30 से 36 का समय काफ़ी अच्छा जाता है, इस बीच में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कई मकान और कई गाड़ियों का योग बनता है खुद के बल से। अपने भाई बहनों से बेटर लाइफ जीते हैं। जीवन में शिक्षा के वास्ते दूर भी जाना पड़ता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में टेक्निकल, मीडिया, मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, फिल्म, कला के क्षेत्र से जाता है तो अच्छी सफलताएं, या एजुकेशन से अगर एजुकेशन में जाता है तो अच्छी सफलताएं उसको मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक सफलताएं मिलती हैं, समाज में गिने चुने वर्ग में से आते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा पारिवारिक जीवन में बाधाएं रहती हैं, पति पत्नी में आपस में तनाव रहता है, या विचारों में तनाव, या एक दूसरे से दूर रहे नौकरी के लिए, या कुछ अन्य बातें हो सकती हैं। एक बाधा पारिवारिक जीवन में आती है। ऐसे व्यक्ति को खाने कपड़ों का विशेष शौक रहता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, शौकीन तबीयत के होते हैं। घड़ियों के संग्रह करने वाले, कलमों के संग्रह करने वाले, चश्मों के संग्रह करने वाले, कपड़ों के संग्रह करने वाले शौकीन तबीयत के होते हैं। अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति टूटी हुई सिग्नेचर करते हैं उनकी लाइफ में कई परिवर्तन होते हैं, नौकरी काम में कई परिवर्तन। जितना अधिक परिवर्तन करते हैं कैरियर में, उतना अधिक इनको लाभ होता है। इनको हड्डी, चमड़ी, रक्त, ऑपरेशन, नर्व, किडनी और तेज गाड़ी से बाधा आती है। पारिवारिक जीवन में एक बाधा आती है। पत्नी इनकी भाग्यशाली होती है, और जिन स्त्रियों की सिग्नेचर ऐसी होती है उनके पति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन विचारों में थोड़ा तनाव रहता है। शादी के बाद आपके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जीवन में इनको 38 के आसपास इनको थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव, 38-39 के बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 40 से 56 का समय जीवन का गोल्डन पीरियड जाता है। कहीं के स्वामी हो जाते हैं, कहीं के मुखिया हो जाते हैं, किसी संस्था के मालिक हो जाते हैं। अगर क्रिएटिव क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो अपनी संस्था के मालिक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि मुकदमेबाजी और साझेदारी के कामों में लाभ होता है, लेकिन बदनामी का भी योग बनता है जीवन में इनको। धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में आस्था रखने वाले, लेकिन दिखावा पसंद नहीं करते हैं। देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति, जिन लोगों के सिग्नेचर टूटे हुए होते हैं उनका बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाता है। बचपना थोड़ा सा भाग दौड़ रहता है। जवानी खुद के बल से आगे बढ़ते हैं। 36 वर्ष की अवस्था के बाद पूरी सफलता देखने को मिलती है। बुढ़ापा इनका काफ़ी आराम का जाता है। माता पिता के घर से अच्छा घर बना लेते हैं। समाज में अपना स्थान खुद बनाते हैं। दोस्तों में रोब दौब रखने वाले होते हैं। दोस्त इनसे थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस रख के ही बात करते हैं, क्योंकि ये तुनुक मिजाज होते हैं। अपने आगे किसी को अधिक ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अपनी बातों को ऊपर रखने वाले, धन संग्रह करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन इनको धन की तरफ से लाभ होता है। ये बुढ़ापे के लिए अपना धन संग्रह कर लेते हैं, या भविष्य की प्लानिंग ज़्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। ना ये परिवार की सुनते हैं, ना ये अपने बॉस की सुनते हैं। अगर किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के लोकप्रिय होते हैं। इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे प्रभावित रहते हैं और ये उनसे अपना काम भी निकलवा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी बातों को किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं। जब ये कोई काम कर लेते हैं उसके बाद ही कोई जान पाता है। छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन काम के प्रति जिम्मेदार होने के कारण लोग इनको काफ़ी मान सम्मान देते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आय के साथ इनके धन अच्छे रहते हैं।
बुढ़ापा मौजकारी जाता है। कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी हो जाते हैं। ये खुद के परिश्रम से बनाते हैं। अच्छा मकान अच्छा गाड़ी, समाज में मान सम्मान रहता है। जीवन में देखा गया है अगर ऐसे व्यक्ति जुए लॉटरी या सट्टे की तरफ अगर झुकाव रखता है तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसको अच्छे धन का योग बनता है। धन इनको कई तरह से समाज में मिलते हैं। इनका बुढ़ापा काफी आराम का जाता है। जो व्यक्ति सिग्नेचर्स टूट टूट के करते हैं उनके जीवन में पारिवारिक जीवन और करियर में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, अगर ऐसा व्यक्ति काली रंग की स्याही प्रयोग करता है तो अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है, जो दोष होता है उसको पूरा कर लेता है। अगर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो प्रॉपर्टी के काम, कमीशन के काम, कानून, दलाली या शेयर मार्केट से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं इनको। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और विज्ञापन के क्षेत्र में इनको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काली रंग की स्याही का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है तो हम उनको एक सलाह देना चाहेंगे, अपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी अंडरलाइन खींच दें, एक सीधी लाइन खींच दें, तो इनके भाग्य में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ मिलेगा, सफलताएं अच्छी बनेंगी। ऐसे व्यक्ति को एक सलाह देना चाहेंगे, अगर ऐसे व्यक्ति को अपने जन्मभूमि से दूर रहने का योग बनता है, नौकरी के लिए करियर के लिए या एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सफलता अपने बर्थ प्लेस से दूर ही होती है। बर्थ प्लेस से जितना अधिक दूर रहेंगे करियर में उतना लाभ होगा, पर्सनल लाइफ में उतना लाभ होगा, धन अच्छा संग्रह करने वाले होते हैं। जीवन में इनको कुछ नजदीकी लोगों से तनाव होता है, धोखा मिलता है। एक दूसरों को अगर धन दे देते हैं तो वापस आने में थोड़ा सी बाधाएं आती हैं, यह झगड़े के बाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है, ऐसे व्यक्ति करियर में 3-4 परिवर्तन अवश्य देखते हैं और जीवन के मध्य आते आते 45 वर्ष की अवस्था आते आते सारी सुख सुविधाएं इनके हाथ में होती हैं। सारी सुख सुविधाएं, वैभवशाली जीवन खुद के बल से बनाते हैं। निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है। इनको जीवन में फैमिली की तरफ से थोड़ा सा तनाव रहता है, आपस में विचारों में तनाव रहे या कोई अन्य बातें रहें, बाकी बुढ़ापा इनका काफ़ी मौजकारी जाता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में थोड़ा सा हड्डी संबंधी और परिवार की तरफ से बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये देखा गया है। इनको जीवन में थोड़ा सा कुछ एकांत जीवन का भी योग बनता है बुढ़ापे में। ऐसे लोगों की आयु लगभग 80 वर्ष की अवस्था के आसपास देखी गई है। जीवन में पैसा खूब होता, मान सम्मान होता है, करियर में खुद के बल से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पारिवारिक जीवन में थोड़ी तनाव दी। लेकिन उस पारिवारिक जीवन को अगर कम तनाव करना है तो अपने सिग्नेचर्स के नीचे एक सीधी लाइन खींच सकते हैं या सिग्नेचर्स काली स्याही से प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का शुभ दिन सोमवार, गुरुवार, शनिवार होता है। शुभ दिन इनका सोमवार, गुरुवार, शनिवार। शुभ कलर सफेद, काला, हरा, भूरा, लाल। शुभ नंबर 2, 5, 8, 9। शुभ व्यक्ति SKHRMPV नाम के लोग इनके लिए अच्छे होते हैं। अगर ऐसे लोगों से ये दोस्ती करें, ऐसे लोगों से बिजनेस करें तो इनके भाग्य में लाभ होगा, सफलताएं अच्छी। जो डेट इनके लिए शुभ है उस डेट में अगर कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इनके भाग्य के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने बेडरूम में उगते हुए पेड़, छोटे छोटे पेड़, जो उगते हुए पेड़ या छोटे छोटे जानवरों की या चिड़ियों की पेंटिंग लगाते हैं तो उनके पारिवारिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी, काम में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं, सफलताएं मिलती हैं। जितना परिश्रम करेंगे उससे ज़्यादा लाभ हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय है। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा देखा गया मंगल कमजोर होता है। मंगल कमजोर होने के कारण, क्योंकि टूटी हुई सिग्नेचर्स मंगल कमजोर दिखाता है, तो ऐसे लोगों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और मंगल का जाप करें। मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं या मंगलवार वाले दिन जिस बर्तन में खाना खाते हैं उस बर्तन को दान कर दें। इतना कर दें तो इनके भाग्य में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति अगर प्रतियोगी परीक्षाओं, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। और कानून के क्षेत्र में अगर लॉ करके अगर जज बनना चाहता है या सरकारी पद में जाना चाहता है तो अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। इनको हम सिर्फ एक सलाह देना चाहेंगे, काली रंग की स्याही प्रयोग करना चालू करें, देखेंगे इनके भाग्य में अचानक लाभ सफलता मिल जाती है। ऐसे लोगों का जीवन बुढ़ापे में अच्छी सफलता रहती है, सुख शांति वाला होता है, लेकिन जवानी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पारिवारिक जीवन में रहता है। दर्शकों, ये रही 3 नंबर की सिग्नेचर। शायद ये सिग्नेचर्स आपकी हो या आपके किसी फ्रेंड की हो या आपके किसी रिश्तेदार दोस्त की हो। आप देख के ये जान सकते हो उसके करियर में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज सिर्फ इतना ही, आगे के खंड में हम और मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।